दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें हैं गाजा पट्टी की, जहां इजराइल हमास के ठिकानों पर लगातार बड़े पैमानों पर बमबारी कर रहा है। वहीं हमास के लड़ाके भी इजराइल पर रॉकेट दाग रहे हैं। पिछले 2 हफ्तों से जारी इजराइल और हमास के बीच ये जंग खत्म होने की बजाय और तेज होती जा रही है। चौतरफा दबाव के बाद इजराइल युद्ध विराम के लिए राजी नहीं है। इन दोनों देशों के बीच जंग नई नहीं है, वर्षों से दोनों देश भिड़ते आए हैं। ये तब है जब फिलिस्तीन इजराइल के सामने दूर दूर तक कहीं नहीं ठहर पाता। फिलिस्तीन के पास ना तो अपनी कोई फौज है, ना ही कोई सैनिक, ना ही मिसाइल और रॉकेट तो फिलिस्तीन के लिए दूर की कौड़ी है। इजराइल से फिलिस्तीन का कोई मुकाबला नहीं है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी IDF के पास 1,70,000 फौज के जवान और अधिकारी हैं। इजराइल के पास अस्थायी फौज के तौर पर 30 लाख से ज्यादा शहरी हमेशा फौज में अपनी सेवा देने के लिए तैयार रहते हैं। ये आंकड़े चौंका देने वाले हैं, क्योंकि 90 लाख के देश में 30 लाख नागरिक ऐसे हैं जो फौज में सेवा देने के लिए हमेशा तैयार हैं। इसकी वजह यह है कि इजराइल के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए फौजी ट्रेनिंग जरूरी होती है। साल 2019 के आंकड़ों के मुताबिक पूरी दुनिया में इजराइल रक्षा बजट के मामले में 15वें नंबर पर है। उसका रक्षा बजट $20.5 बिलियन है, जो किसी भी छोटे देश के मुकाबले बेहद ज्यादा है। हालांकि इजराइल एक ऐसा देश है जो न केवल अमेरिका और रूस बल्कि यूरोप के कई देशों को भी हथियार की सप्लाई करता है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि इजराइल की फौज तकनीक में कितनी आगे होगी, जो दुनिया के ऐसे देशों को भी असला सप्लाई करती है जो खुद हथियारों की तकनीक के मामले में अव्वल माने जाते हैं। दूसरी तरफ फिलिस्तीन की हालत ये है कि वो खुद के हथियार के नाम पर कुछ रॉकेट्स ही बना पाता है, जिससे वे अक्सर इजराइल को निशाना बनाता रहता है। हालांकि जानकारों की माने इसमें से भी ज्यादा रॉकेट वो या तो ईरान की मदद से बनाता है या फिर ईरान चोरी छुपे इन रॉकेट्स की सप्लाई फिलिस्तीन को करता है। फिलिस्तीनियों के पास कोई स्थायी सेना तो नहीं है, लेकिन गाजा और वेस्ट बैंक में इजरायलियों से लोहा लेने वाले हमास समेत कई लड़ाके गुटों में और इनकी संख्या करीब 80,000 के आसपास है। उधर आंकड़ों के मुताबिक इजरायली एयरफोर्स में 34,000 से भी ज्यादा जवान काम करते हैं। उनके पास 684 लड़ाकू विमान हैं, जबकि फिलिस्तीन के पास एक भी फाइटर जेट नहीं है। यही हाल नौसेना का भी है, जहां पर इजराइल के पास कई पनडुब्बियां और जहाज हैं, वहीं फिलिस्तीन के पास नौसेना के नाम पर कुछ भी नहीं है। इसके अलावा इजरायली सेना के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो न केवल फिलिस्तीन के तमाम हिस्सों को बल्कि इजराइल से दुश्मनी रखने वाले उसके पड़ोसी मुसलमान मुल्कों को भी अपना निशाना बना सकता है। यानी कुल मिलाकर इजरायली तकनीक के सामने फिलिस्तीन का कोई जोर नहीं। सिर्फ फिलिस्तीन ही नहीं, इजराइल के आसपास के मुसलमान मुल्क भी इजराइल पर हाथ डालने से डरते हैं, क्योंकि उसने कई बार इन देशों को न केवल हराया है बल्कि उनकी जमीन तक पर कब्जा कर लिया है। हथियारों की तकनीक के मामले में इजराइल दुनिया के चुनिंदा देशों में से है जो न केवल सर्विलेंस ड्रोन टेक्नोलॉजी में अपना लोहा मनवा चुका है, बल्कि उसका आयरन डोम डिफेंस सिस्टम इतना उम्दा है कि वो हवा में ही उस पर हमला करने आ रहे रॉकेट्स को नस्तोनाबूद कर डालता है। उसके उलट फिलिस्तीन के पास कभी फौज रही ही नहीं। इसके बावजूद फिलिस्तीन इजराइल से सालों से टक्कर लेता आ रहा है। 150 साल पहले भी फिलिस्तीन के पास कोई फौज नहीं थी, क्योंकि तब वो ऑटोमन राज्य के तहत आता था। 100 साल पहले भी फिलिस्तीन के पास कोई फौज नहीं थी, क्योंकि तब फिलिस्तीन का एक देश के तौर पर कोई वजूद नहीं था और वो ब्रिटिश हुकूमत के अधीन था। 60 साल पहले भी फिलिस्तीन के पास कोई फौज नहीं थी, क्योंकि तब वो जॉर्डन के हिस्से में आता था। 1988 में फिलिस्तीनी नेता यासर अराफात ने पहली बार फिलिस्तीन को एक आज़ाद मुल्क का नाम दिया, जिसे जॉर्डन और मिस्र ने अपनी रजामंदी दे दी। 1993 में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हुए ओस्लो अकॉर्ड में इजराइल ने फिलिस्तीन के फौज बनाने पर रोक लगा दी थी। इसके बाद से फिलिस्तीन के पास अर्धसैनिक बल हैं और जो वेस्ट बैंक इलाके में तैनात रहते हैं, लेकिन कोई स्थायी फौज नहीं है। जबकि गाजा में सत्ता चलाने वाले हमास के पास लड़ाके हैं जो अक्सर इजराइल को अपना निशाना बनाते रहते हैं। फिलिस्तीन के पास अपनी सेना और सैन्य उपकरण न होने की वजह से ही हर बार इस जंग में इजराइल ही फिलिस्तीन पर 20 साबित हुआ है और हर बार इस टक्कर के बाद फिलिस्तीन को अपनी जमीन गंवानी पड़ी है। दोनों मुल्कों के बंटवारे के बाद 1948 में जिस फिलिस्तीन के पास कभी 55% जमीन का हिस्सा था, वही फिलिस्तीन 48% और 22% से सिमटता हुआ अब 12% जमीन के टुकड़े पर सिमट चुका है।
बगैर फौज वाले एक मुल्क का और दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क में से एक इजराइल से टकराने की कहानी जितनी अफसोसनाक है उतनी ही चौंकाने वाली है। अब एक बार फिर दोनों मुल्क आमने सामने हैं। इजराइल इस बार भी फिलिस्तीन पर भारी है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक ये दोनों मुल्क आपस में लड़ते रहेंगे, कब इन दोनों देशों के बीच गतिरोध खत्म होगा।